योग तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही है। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान ही भारतवर्ष के प्राण है। इस देश को कोई सरकारें नहीं चलाती हैं, सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इस देश को इसकी जो मूल धारा संस्कृति है, जो वेदों पर आधारित है, वही इसके मूल प्राण है इस देश के, जिसे हम योग के रूप में भी जानते हैं। तो योग को सबसे पहले ऋग्वेद में इसकी चर्चा आती है। यह कह सकते हैं कि योग विद्या उतनी ही प्राचीन है जितने कि वेद हैं, और वेदों की उत्पत्ति भी सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मानी गई है। सृष्टि के निर्माण के समय से ही परिणाम स्वरूप योग भी सृष्टि की उत्पत्ति के समय से है, परंतु तब इसका स्वरूप भिन्न हो सकता है। वर्तमान जो हमारे इतिहासकार हैं, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं, मूर्तियां आदि मिली हैं, उनके आधार पर ये कहते हैं कि योग 3000 वर्ष पुराना है। जबकि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति तो सृष्टि के साथ साथ है, क्योंकि वैदिक काल तो तभी से शुरू हो गया था। तो योग तो अति प्राचीन है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में त्रिमुखी मूर्तियां मिली, जिनके हाथ घुटनों पर रखे हुए, जैसे योग की अवस्था में हम बैठ रहे हैं उस अवस्था में मिली। तो उनको देख करके जान पड़ा कि योग इस काल में भी था। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी योग प्रचलित था। और याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है, हिरण्यगर्भो योगस्थ वक्ता नान्या पुरातन है, अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के पुरातन वक्ता हैं, इनसे प्राचीन कोई भी नहीं है। कौन है हिरण्यगर्भ? उस परम पिता परमेश्वर को ही हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ का उल्लेख ऋग्वेद व अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। यह हिरण्यगर्भ स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर समझ लीजिएगा। ब्रह्म निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं। वो एक ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो विराटतम है, उनसे विराट कुछ भी नहीं है। और वो सूक्ष्मतम है, उनसे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है। वो इतने विराट हैं कि जिसमें ये अंतहीन ब्रह्मांड छाया हुआ है, वो ब्रह्म है। और वो सूक्ष्म इतने हैं कि यदि हम पदार्थ के कण को लें, जिसको हम परमाणु कहते हैं, परमाणु का विखंडन करेंगे तो अणु मिलेगा, अणु का विखंडन करेंगे तो प्रोटॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स का विखंडन करेंगे तो पॉजिट्रॉन्स मिलेंगे, और पॉजिट्रॉन्स का जब अवलोकन करेंगे तो ना वो पदार्थ है, ना लिपिड है, ना गैस है, वो तो केवल एक ऊर्जा है जो अपने आप में बंधी हुई है। वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना विराट है। उस ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, यानी कि उस ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसका ज्ञान दे करके योग का, ब्रह्मा जी के द्वारा योग का उल्लेख कराया। हिरण्यगर्भ संवत्ताग्रह भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वी धाम केताम कस्मे देवाय हविषा विधेन। अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। उन्होंने ही स्वर्ग व पृथ्वी को धारण किया है। उन प्रजापति देव का हम पूजन करते हैं। हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता हैं, और ऋग्वेद इसकी पुष्टि करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ही है। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ, जो सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ और उत्पत्ति स्थान है, उत्पादक है, यानी कि ये जो प्रकृति दिख रही है, इस सब का उत्पादक वो ब्रह्म ही है। जब कुछ भी नहीं था तो वो ब्रह्म ही था, या 3 गुण थे, सत्व रज तम, वही प्रथम था। वह समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला है। इनकी अनेक स्तुतियाँ वेदों में मिलती हैं। यह हिरण्यगर्भ परम पिता परमेश्वर ही हैं, क्योंकि वही सबके स्वामी हैं। यह बात सभी शास्त्रों ने प्रमाणिक रूप से स्वीकार की है। ये हिरण्यगर्भ गुरुओं के भी गुरु हैं, अर्थात सर्वज्ञाता हैं। जितना भी ज्ञान आज पृथ्वी पर है, वो सब कहाँ से आया? उस परम पिता परमेश्वर से आया। और हमारे पास जो छोटा सा, अल्प सा, तुच्छ सा ज्ञान है, वो आत्मा हमारी जो है, वो उस परम पिता परमेश्वर का अंश होने के कारण हमें थोड़ा सा ज्ञान हमें भी प्राप्त हुआ है।
ये हिरण्यगर्भ गुरुओं के भी गुरु हैं, सर्वज्ञाता हैं, ये सब काल में थे, ये काल के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं। ये वही वेद हैं जिन्हों वेद जिनकी स्तुति करते हैं, योगी जन जिनकी नित्य पूजा करते हैं। संसार इन्हें विभु कहता है, इन्हें ही समष्टि बुद्धि कहा गया है। समष्टि बुद्धि मैंने पहले भी बता दिया है, जब गीता के श्लोक में पढ़ रहा था कि जो सुख में, दुख में, हार में, जीत में, सिद्धि में, पराजय में, जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सब में एक समान जो रहता है वही समष्टि बुद्धि कहलाता है। योग की गुरु शिष्य परंपरा आप तक कैसे पहुंचाए योग? इतिहासकार तो 3000 साल का ही मानते हैं, लेकिन ये सृष्टि की उत्पत्ति से उत्पन्न योग आप तक कैसे पहुंचा? तो ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आप तक पहुंचा है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस योग को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करें, स्थानांतरण करें, क्योंकि ये योग का कार्य मानव जाति के कल्याण का कार्य है। इसमें हमारी भी आहुति डलनी चाहिए इस पुनीत यज्ञ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ज्ञान को लेकर के हम अपने पास रख लें, इसको अब हमारे माध्यम से दूसरों को मिलना चाहिए। और यदि गुरु शिष्य परंपरा को जानना चाहते हैं तो मंडूकोपनिषद को आपको पढ़ना होगा। मंडूकोपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्रह्मा को पहला देव बताया जो जगत के कर्ता रक्षक हैं। उन्होंने ब्रह्म विद्या अर्थात योग विद्या अपने सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अर्थवन को दी। अर्थवन से कही, अर्थवन ने अंगरीष को बताई और अंगरीष ने भारद्वाज सत्यावह से कही। तब से यह श्रुति परंपरा चली आ रही है। अंगरीष ने ये सोनक को यह विद्या बताई और उनसे कहा कि ये जो सनातन योग है, ब्रह्म योग, कर्म योग, दो शाखाओं में बढ़ गया। ब्रह्म योग और कर्म योग दो शाखाओं में ये प्रचलित हुआ है। यही ब्रह्म योग कालांतर में सांख्य योग, ज्ञान योग, राजयोग, अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। और जो कर्म योग है वो सांसारिक कार्यों को करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसित होने वाले हमारे बहुत सारे ऋषि भी हुए हैं, विवस्वान हुए हैं, मनु हुए हैं, इच्छाहुक हुए हैं, रामचंद्र जी के जो वंशज हैं वो इसी कर्म योग के माध्यम से वैवाहिक जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसकी शिक्षा यही है कि जो कर्म सन्यासी नहीं बन सकता वह कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर समाहित चित्त से योग को सिद्ध कर सकता है। अर्थात निष्काम कर्म योग को अपना करके हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग की इस शाखा का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये मैंने योग के इतिहास की बातें बताई। योग का इतिहास ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी कि लगभग 3000 वर्ष से पूर्व के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह काल लाखों वर्षों का भी हो सकता है। वैदिक काल तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ शुरू हो गया था, तो ये ऐतिहासिक काल है। इसको दो भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल और अधः ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जो 3000 सालों से पहले यानी कि वैदिक काल, महाभारत काल से जो पहले का काल था वो प्राग ऐतिहासिक काल कह सकते हैं उसको। ये पाषाणकालीन काल था। इसमें लिपि तो थी, ये लिपि रहित काल था। इसमें कोई लिपि नहीं थी। इस काल का कोई लिखित इतिहास भी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन दूसरा जो अधः ऐतिहासिक काल है तो ये वे काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य जिसके मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले, परंतु लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका, उनको समझा नहीं जा सका। इस काल को ब्रॉन्ज काल, कांस्य काल भी कहा गया है। इस काल में मानव ब्रॉन्ज यानी कि कांसा बनाना सीख गया था। और इस अधः ऐतिहासिक काल को हमने फिर दो भागों में बांटा, उत्तर अधः ऐतिहासिक काल और पूर्व अधः ऐतिहासिक काल। उत्तर ऐतिहासिक काल ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में इसकी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिपिबद्ध हुए। यह काल वैदिक काल भी कहलाता है।
लेकिन भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन के उपलब्ध ग्रंथों और साक्ष्यों जो भ्रांति रहित हैं, इसमें तर्क प्रमाणों के आधार पर अनुसंधान करने वालों की माने तो वैदिक काल तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, तथा श्रुति और गुरु शिष्य परंपरा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतिहास के विभिन्न काल में रचित साहित्य से स्पष्ट होता है कि योग का महत्व सर्वकालिक रहा है, सभी कालों में रहा है। तो ये मैंने आपको आज योग की परिभाषा और योग के इतिहास को सूक्ष्म रूप से यहाँ पर बताया। यद्यपि इसके बारे में बहुत बात की जा सकती है। सभी विषयों के साथ गीता में योग विशेष स्थान दिया गया है। इस बात से सिद्ध होता है कि गीता के प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, योग शब्द का प्रयोग किया गया है। योग क्या है, किस स्थान पर योगाभ्यास करना चाहिए, ये तक बताया गया है। किस प्रकार योग करना चाहिए, योग करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सभी को गीता में विस्तार से बताया गया है। तो गीता को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद जब योग दर्शन आप पढ़ लेंगे तो तब गीता आपकी समझ आनी शुरू हो जाएगी, वरना गीता को समझना सरल कार्य नहीं है। धर्म की दृष्टि से बहुत से लोग गीता पढ़ते कि मैंने 4 बार गीता पढ़ी, 6 बार, लेकिन समझ क्या आया? कुछ नहीं। समझ तब आएगा जब आप योग दर्शन पढ़ लेंगे, तो योग गीता समझ आनी शुरू हो जाएगी। तम विद्याम दुख संयोगो योगम योग सज्जितम, अर्थात वह विद्या जिसमें दुखों से पूर्ण छुटकारा मिल जाए उसे ही प्राप्त करना योग कहलाता है। गीता में वैसे तो योग की सभी पद्धतियों का वर्णन किया है, किंतु योग की 2 निष्ठाओं का मुख्य रूप से वर्णन है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग। ईश्वर ने सबसे ऊपर ज्ञान रखा है, क्योंकि ज्ञान के बिना न तो आप भक्ति कर सकते हैं, न कर्म कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ सबसे ऊपर भगवान ने अपने शरीर का अवलोकन करें क्या रखा है? ज्ञान, मति, जिसको मति भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर कर्म, दोनों हाथों में कर्म दिया है, यानी कि मति, और यहां पर कर्म की शक्ति, और सीने में दी है भक्ति, और पैरों में दी है संसार को प्राप्त करने के लिए गति। और जब मति, कृति, भक्ति और गति मिलते हैं तभी होती है प्रगति। अगर एक भी छूट गया तो प्रगति संभव नहीं है। हमें संसार को प्राप्त करना है तो गति की आवश्यकता है। गति पैरों में है। हमें उस ईश्वर के प्रति यदि समर्पण नहीं होगा, एकत्व नहीं होगा, तो एकाग्रता नहीं बनेगी। एकाग्रता नहीं होगी तो विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो हमारे निर्णय गलत हो जाएंगे। और ज्ञान योग, ऊपर ज्ञान, यानी कि सभी चीज़ों को, सभी कर्मों को करने की विधि, तो मति, कृति, भक्ति, गति और तब प्रगति। तो ये सीधा सीधा सा सिद्धांत है। चलिए आज यही समाप्त करेंगे।